उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से खबर है, जहां पर स्काउट टीम द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान, साथ ही किया गया मास्क वितरण। उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड जनपद महाराजगंज के द्वारा तहसील स्तर पर ठूठीबारी व बरगदवा बाजार में स्काउट ट्रेनर्स नीतीश कुमार गुप्त के नेतृत्व में स्काउट टीम ने कोरोना जैसी महामारी से बचाव हेतु लोगों को आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जानकारी देते हुए मोबाइल में पंजीकृत भी किया। स्काउट द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग व हाथ को धोने के साथ साथ अन्य बिंदु पर लोगों को जागरूक किया गया। जगह जगह दीवारों पर इस स्लोगन के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। वहीं जिला संस्थान द्वारा जरूरतमंदों को मास्क भी देने का कार्य किया। वहीं ब्रिजलाल स्मारक महाविद्यालय के बीटीसी हेड रितेश सिंह द्वारा 100 पीस साबुन भी स्काउट गाइड के माध्यम से लोगों में वितरण किया गया। इस क्रम में के दौरान इंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनिल चौधरी व सहायक जिला संगठन कमिश्नर शशांक गुप्त, IT नीतीश कुमार गुप्त, कन्हैया खरवार, स्काउट मास्टर दुर्गेश कुमार, विशाल मधेसिया, भगवान दास, हेमंत, अटल सिंह, फिरोज, मनीष कुमार आदि मौजूद रहे। जिला सचिव संजय मिश्रा ने सभी की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दिया। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता नीतीश कुमार के साथ। जो पूछेगा क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इससे पता चलेगा कि आपके अंदर बीमारी है या नहीं है। ठीक है ना? मास्क जानकारी के आधार पर काम करता है। यहाँ पर भी लोचा आप लोग के पास रहिए, लोचा लगा के रहिए, तभी दूसरे संपर्क में जाएंगे आपको। बिहार के छपरा से खबर है, जहां पर प्रवासियों को सांसद ने संकल्प दिलाया कि कोरोना वायरस को हराना है, भारत को जिताना है। 14 दिन से मंगोलापुर मठिया स्थित क्वारंटाइन सेंटर पर रहने वाले प्रवासियों को सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने संकल्प दिलाया कि कोरोना वायरस को हराना है, भारत को जिताना है। जिन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को कोरोना मुक्त होने से रोक दे। उन्होंने प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें इस 4 चीज पर गर्व है कि हम भारत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना महामारी को बेहतर प्रबंधन से मात देने में लगे हैं। दुनिया इस महामारी से त्रस्त है, भारत में वैसी स्थिति नहीं बन पाई है क्योंकि हमारा प्रबंधन सबसे बेहतर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने समय पर उचित कदम उठाया है। उन्होंने प्रवासियों से कहा कि आप यहाँ 14 दिन रह, अब 7 दिन घर में आप रहकर क्वारंटाइन करेंगे। आपने इस क्वारंटाइन सेंटर पर आप योगा, प्राणायाम इत्यादि को सीखा है और बेहतर किया है। इन चीज़ों को अपने घर पर परिवार के साथ शेयर करेंगे। कोरोना की लंबी लड़ाई मास्क लगाना है तथा दूरी बनाकर रहना है, अपनी ताकत व क्षमता को बढ़ाना है। उन्होंने आरोग्य सेतु के बारे में भी सभी प्रवासियों से भी चर्चा की और कहा कि आप सभी आरोग्य सेतु डाउनलोड किए हैं ना। इस पर सभी प्रवासियों ने कहा कि हम आरोग्य सेतु डाउनलोड किए हैं। इस पर उन्होंने कहा कि यह सबसे बड़ा सुरक्षा गार्ड है। आपके बीच यदि कोई कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज आएगा, यह गार्ड आपको सावधान कर देगा। ऐसा ऐप सब कोई अपनाना चाहेगा। आरोग्य सेतु ऐप सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा अभ्यास भी करेंगे तथा जानकारी भी लेंगे। उन्होंने बताया कि ट्रेन से जितने भी व्यक्ति आए हैं उनके टिकट के पैसे उन्हें खाते में 1000 भी खाते में मिलेंगे। उन्होंने बताया कि प्रवासियों को योग्यता व स्किल के अनुसार काम भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि सबको राशन कार्ड की सुविधा शीघ्र ही मिल जाएगी। मौके पर सीओ धनंजय कुमार के साथ अन्य भी कई लोग मौजूद रहे। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। दुनिया जिस तरीका से उस आगोश का शिकार बनते जा रही है, बनी है, उससे तुलना में भारत की नेतृत्वकर्ता हमारे देश के यशस्वी और मजबूत इच्छा शक्ति रखने वाले प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टता और समय पर कदम उठाने के कारण भारत से दुनिया के जैसे उस वायरस का उस स्थिति में शिकार नहीं हो सका, इसलिए हमें गर्व है। आज ये मुझे जो जानकारी मिली है, यहाँ आप सब में से दर्जनों हमारे वैसे प्रवासी भाइयों को आज 14 दिन का समय पूरा हो गया है और आप यहाँ से आज अपने पुनः घर जाएंगे। लेकिन मेरे प्रवासी भाइयों,
यह लड़ाई लंबी लड़ाई है। अब 14 दिन यहाँ भले रहे हैं, लेकिन घर पर भी आपको 7 दिन तक पूर्ण रूप में क्वारंटाइन रहना होगा और 7 दिन के बाद भी इस अभ्यास को लगातार, यह लंबी लड़ाई के क्रम में इसको लगातार अपने अभ्यास में, अपने दैनिक जीवन में उसका पालन करना पड़ेगा। जिस तरीका से आपने मास्क लगाया है, जिस तरीका से दूरी पर आप खड़े हैं, यहाँ भी देख रहे हैं कि दूरी पर लोग खड़े हैं, जिस तरीका से आपको यहाँ योगा कराया गया है, जिस तरीका से आपको यहाँ प्राणायाम के लिए उत्साहित और उसके कराने का प्रयास किया गया है, इन चीजों को आप अपने घर पर जाकर के भी अपने अपने परिवार, अपने मोहल्ले के लोगों के साथ शेयर करें और उसको भी अपने भी करें और उनको भी कराने का काम करें। इसलिए कि यह पूरा, यह प्राणायाम, योगा, ये आपका मास्क लगाना है, आपका दूरी पर रहना, उस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अलग ताकत देने वाला यह अभ्यास है। कोरोना वायरस जो है यह उसको भगाने वाला, आपके अंदर ताकत और क्षमता को बढ़ाने वाला यह अभ्यास है। इसलिए इसे हमें पूरा करना है। मैं 2-3 बातें सिर्फ आपको आग्रह के लिए मैं करूंगा। एक तो आप सब में से हमें लगता है कि आप सब यहाँ आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किए होंगे, ये है कि नहीं? सब लोग कर लिए हैं। इधर भी आप इस अभ्यास को अपने घर में कितने मोबाइल, क्योंकि छोटे मोबाइल पर भी आरोग्य सेतु ऐप यह काम करने वाला, अपने घर में, मोहल्ले में, परिवार में आप जितना ज्यादा अभ्यास इसका करा सकते हैं उसको कराना है। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है, क्योंकि आपके लिए वो सबसे बड़ा गार्ड है, वो सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र, सुरक्षा बंधन है, वो सबसे बड़ा। जैसे आपको आपके सामने, आपके बीच में अगर कोई कोरोना वायरस का मरीज अगर आपके बीच आएगा तो आपका यह गार्ड आपको अलर्ट कर देगा, अलार्म करेगा। तो हमें लगता है कि कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि हमें गार्ड बनाना चाहेगा ना। और आज के जीवन में खास करके जब कोरोना से लड़ने वाला, यह कोरोना वायरस से लड़ने वाला अगर गार्ड की बात हो तो एक एक व्यक्ति दुनिया का चाहेगा कि कोरोना से लड़ने वाला गार्ड हमारे पास होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। यह गार्ड आपका आरोग्य सेतु ऐप है और मैं इसलिए आप सबको निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने घर, परिवार, समाज जितना ज्यादा हो सकता है आप अगर आप बताइएगा, यह आपके लिए एक बड़ा यह सुरक्षा चक्र है, यह सुरक्षा कवच है आपके लिए आरोग्य सेतु ऐप। अगर लोग इसको उत्सुकता से डाउनलोड भी करेंगे और उसका अभ्यास भी करेंगे और उससे जानकारी मिलेगी। इस ऐप को जब डाउनलोड आप किए होंगे तो देख रहे होंगे आज देश में कितना है, राज्य में कितना है, आपके यहाँ कितना है, कितने लोग ठीक हो गए, कितने लोग अभी उससे संक्रमित हो रहे हैं। इस चीज को हमें करना है और इस चीज को करने के लिए हमें सबको प्रयास करना है, क्योंकि यह एक व्यक्ति। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से खबर है, जहां पर इंडो नेपाल सीमा से सटे गांवों को बाईपास का मिला सौगात। एक तरफ दौड़ी खुशी की लहर तो दूसरी तरफ बहा आंसुओं का सैलाब। इंडो नेपाल के बॉर्डर पर बसे थाना ठूठीबारी को मिला सौगात, जिसको लेकर कस्बे के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। भारत नेपाल को जोड़ने वाली बाईपास रोड पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। शनिवार को एसडीएम निचलौल अभय कुमार गुप्त और सीओ रणविजय सिंह सहित पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मौजूदगी में झरही नदी से बॉर्डर तक बाईपास रोड पर अतिक्रमणकारियों के मकान को जेसीबी लगाकर ध्वस्त किया गया। आपको बता दें, नेपाल बॉर्डर तक जाने के लिए झरही नदी बंधे पर शासन द्वारा 850 मीटर रोड का निर्माण होना है, जिस पर फरवरी महीने से मिट्टी का कार्य शुरू कर दिया गया था। कोरोना महामारी में लॉकडाउन होने के कारण काम बंद हो गया। 27 मई को एसडीएम निचलौल ने मौके पर पहुंचकर बंधे के किनारे बसे 54 लोगों को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश जारी किया। साथ ही 28 मई को मुनादी कराई गई, जिसमें कुछ ने स्वेच्छा से अपने अतिक्रमण हटा लिया तो कुछ मनबरों ने नहीं माना और वहीं पर जमे रहे, जिसके बाद शनिवार को तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। इस मौके पर एक्सीएन सचिन कुमार, एई लक्ष्मण सिंह, एके चौहान, जेई मदन भारती, धर्मेंद्र यादव, अतुल चौरसिया, धर्मदेव विश्वकर्मा सहित सतीश तिवारी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। एक तरफ टूटा आशियाना
तो दूसरी तरफ छलक पड़ा आंसू। वर्षों से इसी मकान में रहकर अपनी जीविका चलाने वाले अमीन, मुबारक, गौरी, सुमंत, महबूब, तबारक, मुजाहिर ने अपनी दर्द बयां करते हुए कहा कि दुख हो या सुख अपने परिवार के साथ इसी मकान में रहकर गुजारा किया। आज अपने ही सामने इसे गिरता देख बड़ा दुख हो रहा है। घर की महिलाएं, बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। मकान तो गिर गया, अब इसमें आगे कैसे जीविका चलेगी अल्लाह जाने। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता नीतीश कुमार की रिपोर्ट। उधर से खिंचवाता हूँ सही आई उस पे है। नीचे कोरोना कोरोना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहां पर नगर में नेशनल इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति का प्राथमिक सदस्य है। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर परवेज आलम पुत्र साहबुद्दीन निवासी मोहल्ला गंज सादता शिकारपुर ने प्रबंधक डॉक्टर परवेज आलम के विरुद्ध विद्यालय के धन के दुरुपयोग करने एवं विद्यालय की संपत्ति को क्षति पहुंचाने के संबंध में शिकायत प्रार्थना पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित किया था, जिस पर जिला विद्यालय द्वारा जांच कराकर जांच सही पाई गई। प्रबंधक डॉक्टर परवेज आलम को विद्यालय के धन का दुरुपयोग कर विद्यालय के गबन के दोषी पाए गए। प्रबंधक डॉक्टर परवेज आलम ने अपने करीब 2.5 साल के कार्यकाल में विद्यालय की लगभग 4,80,000 रुपए की धनराशि फर्जी तरीके से हड़प कर ली है और छात्रों की फीस का कोई लेखा जोखा न रखकर फर्जी तरीके से छात्रों की जमा फीस को हड़प करते हैं। प्रबंधक डॉक्टर परवेज आलम पुत्र साहबुद्दीन पर शिकारपुर कोतवाली में सक्षम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं शरीफ अहमद पुत्र अहमद सईद खां का आरोप है कि 4-5 दिन पहले शिकारपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया था, लेकिन शिकारपुर पुलिस आरोपी को पकड़ने में असफल नजर आ रही है। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता सतीश कुमार की रिपोर्ट। खान है और मेरे फादर नेशनल इंटर कॉलेज के साधारण सभा के मेंबर हैं। ठीक है, नेशनल इंटर कॉलेज के अंदर डॉक्टर परवेज आलम जिस वक्त प्रबंधक हैं, उन्होंने स्कूल के अंदर 11वीं-12वीं की फीस लेकर और उसे निजी प्रयोग के लिए यूज़ कर लिया, जिसकी DISO बुलंदशहर ने जांच कराई। जांच में 3 अधिकारी इसमें मौके पर पहुंचे
और वो जांच सिद्ध हो पाई, वो दोषी पाया गया। और दोषी पाए जाने के बाद कोतवाली शिकारपुर के अंदर हमने उसकी FIR दर्ज कराई, जो कि FIR दर्ज हुई है 420 और 409 के अंदर। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि मुझे बहुत जल्द ही गिरफ्त में होगा, ठीक है। और इसमें 4,80,000 रुपये का गबन है, ठीक है, जो कि प्रबंधक नेशनल इंटर कॉलेज डॉक्टर परवेज आलम ने किया है। तो दोषी पाया गया क्योंकि जिस वक्त जांच अधिकारी आए थे बुलंदशहर से, तो उन लोगों ने एक बच्चे से पूछताछ की जिसकी वीडियोग्राफी की, और वीडियोग्राफी के अंदर वो दोषी पाया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहां पर हॉट स्पॉट एरिया कई रास्ते किए बंद, लेकिन केवल औपचारिकता। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद से है, जहां कोरोना मरीजों की बात करें तो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि अधिकतर मरीज ठीक होकर घर वापस भी आ चुके हैं, लेकिन रोजाना नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जिला प्रशासन की चिंता बढ़ती जा रही है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और SSP संतोष कुमार सिंह लगातार हॉट स्पॉट क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी उनकी सारी मेहनत पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद बुलंदशहर के डीवाई नगर के सामने आया है, जहां कल रात्रि एक 65 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसी को दृष्टिगत रखते हुए उस व्यक्ति के घर से 250 मीटर की परिधि में उस एरिया को सील किया गया है। उस एरिया के लिए नगर से कई रास्ते आते हैं। प्रशासन ने उन सभी रास्तों पर बल्ली लगाकर बैरिकेडिंग कर दी, लेकिन एक रास्ते के अलावा ज़्यादातर रास्तों पर सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं किए। हमारे भारत केसरी टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो ज़्यादातर रास्तों पर सुरक्षाकर्मी दूर दूर तक नजर नहीं आए। हम आपको उन रास्तों की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से रास्तों पर कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं है। क्या ऐसे ही होगी कोरोना पर जीत? क्या फ़ायदा हुआ रास्तों को ब्लॉक करने का? तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस गली में बैरिकेडिंग की गई है, जिस गली को सील किया गया है, उन गलियों में भी लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं और लगाई गई बल्लियों को कूद कर निकलते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सुरक्षाकर्मी बैरिकेडिंग पर नजर नहीं आया। हम आपको हर उस बैरिकेडिंग वाली गली की तस्वीर दिखाएंगे जहां कोई भी सुरक्षाकर्मी हमारी भारत केसरी टीम को नहीं मिला। ये तस्वीरें उन सभी गलियों की है जो कोरोना पॉजिटिव के घर तक जाती हैं। तो क्या इन सभी बैरिकेडिंग वाली गलियों पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? ये देखिए, क्या स्थानीय व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? ये देखिए, क्या स्थानीय प्रशासन हॉट स्पॉट एरिया में औपचारिकता निभा रहा है या कोरोना से जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहा है? देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता सतीश कुमार की खास रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर से खबर है, जहां पर स्याना पुलिस ने मोहित हत्याकांड का खुलासा कर हत्यारोपी को किया सलाखों के पीछे। यूपी के बुलंदशहर के स्याना कोतवाली पुलिस ने आज मोहित हत्याकांड का खुलासा कर हत्यारोपी मोहित की पत्नी और उसके प्रेमी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो मोहित की हत्या प्रेम संबंधों में बाधा बनने की गई। पुलिस गिरफ्त में एक महिला समेत जिन 3 लोगों को आप देख रहे हैं, इनमें एक मोहित की पत्नी और पत्नी का प्रेमी और उसका दोस्त है। इन तीनों ने मोहित की महज इसलिए हत्या कर दी क्योंकि मोहित अपनी पत्नी के प्रेम संबंधों में बाधा बना हुआ था। दरअसल मोहित की पत्नी सरिता को अपने पारिवारिक रिश्तेदार राहुल गुर्जर से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका मोहित विरोध कर रहा था। 3 मई की रात करीब 8 बजे राहुल ने मोहित को फ़ोन करके माकड़ी बॉम्बे की पटरी पर बुलाया और मोहित, राहुल और राहुल के दोस्त ने एक साथ शराब पी। आरोप है कि राहुल ने मोहित के गिलास में नशे की एल्परोज टैबलेट डाल दी और मोहित को शराब पिला दी, जिससे मोहित की मौत हो गई। इस मामले में मोहित के पिता ने शक की बुनियाद पर 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस की माने तो मोहित की पत्नी सरिता के अपने पारिवारिक रिश्तेदार राहुल से अवैध संबंध थे। इसका मोहित विरोध करता था और बाधा बना हुआ था। इसी के चलते मोहित की हत्या कर दी गई। मोहित की पत्नी, उसके प्रेमी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता सतीश कुमार की रिपोर्ट। रानापुर नहर पटरी पर मोहित पुत्र उदयभान काचरौट का शव मिला था। क्या कारण था हत्या का, उसमें कुछ खुलासा किया है? दिनांक 13/5/2020 को माकड़ी के पास मृतक मोहित का शव बाग में मिला था।
मौके पर पुलिस पहुंचकर पोस्टमार्टम कराया गई। शरीर पर कोई निशान नहीं था और बिस्तरा प्रिजर्व किया गया था। कल दिनांक 30 को मृतक के पिता उदयभान द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि मेरे पुत्र की हत्या 3 लोगों ने मिलकर की है। नेम्ड FIR हुआ था। FIR के आधार पर तीनों अभियुक्त को कल गिरफ्तार किया गया है। उन्हें जेल भेजकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। क्या कारण था हत्या का? मृत्यु के कारण पूछताछ से अवैध संबंध बताया जा रहा है। मृतक की पत्नी और मुख्य अभियुक्त राहुल का अवैध संबंध था, जिसके तहत मिलकर सोचे साजिश के तहत हत्या की गई। महाराजगंज जनपद के निचलौल में मिले कोरोना मरीज के साथ पूरे परिवार को प्रशासन ने भेजा इलाज के लिए। निचलौल के मारवाड़ी मोहल्ले समेत मेन मार्केट पूरी तरह से बंद। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के महाराजगंज जिले के निचलौल कस्बे के मारवाड़ी मोहल्ले की, जहाँ का निवासी केदार मधेसिया के पुत्र मनोज मधेसिया कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद प्रशासन द्वारा पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया है और साथ ही कोरोना मरीज के परिजनों को जांच के लिए भेज दिया गया है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता विपिन मधेसिया की खास रिपोर्ट।